भैया भला पैसेंजर का नाम कुमार विश्वास रामेश है। वह कैसे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इंसान को जब जाना होगा तो चला जाएगा, नहीं तो कितना भी कोशिश कर ले कुछ भी नहीं हो सकता। आज एक ऐसा ही एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है जिसको पूरी दुनिया देख रही है और उस देख कर करके बस यही सोच रही है कि 242 इंसान एक साथ एक प्लेन में चल रहे थे और वह प्लेन क्रैश हो जाती है जिसमें 241 लोग झुलस के मर जाते हैं, जिनका आइडेंटिटी भी पता नहीं लग पाता है कि उसकी पहचान क्या होगी, वो लाश कौन सी होगी, वो किसका होगा, यहाँ तक भी बताना मुश्किल है। लेकिन उसमें एक इंसान वह मौत को छू कर करके वापस आ जाता है। यमराज भी बस अब ले जाने के लिए बैठा ही होगा, लेकिन वहां से भी वह निकल करके वापस हो जाता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उन्हें एक बार और मौका दिया है और कह दिया है कि अभी तुझे रहना होगा, अभी तुझे बताना होगा कि ये क्यों हुआ था घटना, ये कैसे हुआ था। और जिस तरह से अहमदाबाद से लंदन जाने वाली प्लेन क्रैश हुआ, विदिन ए मिनट इंसान को मौका भी नहीं मिला कि सब कुछ जल के खाक हो गया। और सिर्फ उसमें रहने वाले जितने लोग थे, कहा जा रहा है कि 232 लोग पैसेंजर थे प्लस 12 क्रू मेंबर्स थे और साथ साथ और भी कुछ ऐसे लोग थे जो ऑपरेशन में काम कर रहे थे। लेकिन उतने लोग तो गए ही गए। जो विमान जिस जगह पर गिरी थी उस हॉस्पिटल में रहने वाले लोग मेस में खाना खा रहे हैं, डॉक्टर्स भी नहीं बच पाए। एक डॉक्टर्स जो दुनिया को बचाने का काम करती है, उस समय वो खाना खा रहे थे और प्लेन क्रैश हुई थी। वो हॉस्पिटल भी निष्णाभूत हो गया, जल के खाक हो गया और उस डॉक्टर्स की हालत भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन प्लेन में बैठा शख्स जिनका नाम कुमार विश्वास रामेश है, वह कैसे बच के निकल आया, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। चाहे दुनिया की कोई भी कोना में बैठा इंसान हो, यह न्यूज़ ज़रूर देख रहा होगा कि कैसे रमेश विश्वास ने अपने मौत को छू कर करके निकल चुका है। यह एक चमत्कार से कम नहीं है। या तो लोग सोचना शुरू कर दिए थे कि प्लेन में एक ऐसा भी सीट है जहां पर हमें चूज करना चाहिए, आगे ऐसी परिस्थितियां भी बने तो हर कोई वो सीट लेने के लिए कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करेगा। शायद उस सीट की बिक्री भी बढ़ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वह सीट विंडो सीट काफ़ी चर्चा में है। और जिस तरह से उन्हें वो सीट मिला था वह 11A की सीट है और 11A की सीट कहीं ना कहीं एयर इंडिया का काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि 11A की सीट जो विंडो सीट है, और वहाँ से बच कर के निकलना रामेश का एक चुनौतीपूर्ण है। और उस 1 मिनट के अंदर यानी सेकंड में ही सब कुछ काम हुआ है। फ्रैक्शन में उस चीज़ों को तोड़ना, उससे जंप करना, और उसे भी ये पता है कि मैं जंप कर रहा हूँ, जहाज़ किस लेवल पे किस हाइट पर है, मैं कहाँ गिरूंगा वो भी कुछ पता नहीं है। ऐसे में यह शख्स कूदते हैं प्लेन से और कई सारे उनके दाग हैं, कई सारे उनके निशान हैं, जले कपड़े भी हैं, लेकिन वह अपने साथ में जो बैठे अपने भाई जो भी वो भी लंदन की जा रहे थे, वह उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ईश्वर की माया 242 में से 241 झुलस के खाक हो गए। यहाँ तक कि गुजरात के एक सीएम विजय रूपानी भी अपने पत्नी अपने बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, उनका भी नामो निशान तक नहीं पता चला। यानी एक भी लोग की बॉडी को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं है। यह हादसा अपने आप में ऐसी हादसा है जो आज तक
पहले कभी नहीं हुई है भारत में। यह दिल दहलाने वाले हादसा है। इसको लेकर करके हर इंसान की रूहें कांप जाएगी। अगर आप लाशें देख लोगे तो आपके आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी स्थितियां बन रही हैं, यानी आपको देखा नहीं जाएगा। लेकिन ईश्वर का करिश्मा देखिए, या एक चमत्कार देखिए, या फिर कह सकते हैं यमराज का बुलावा भी नहीं आया होगा। ऐसा हम ज़्यादातर फिल्मों में देखने की कोशिश करते हैं कि एक चमत्कार होता है और हीरो निकल करके बाहर आ जाता है और सेफ होता है। ऐसा ही चमत्कार एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में दिखा गया है। और उसमें कुमार विश्वास रमेश यानी कुमार रमेश ने जिस तरह से वो अपने आप को सेफ जोन में बताया है, सेफ जोन में देखा है, और वो सारी चीज़ों को अब खुलासा भी करेंगे। काफ़ी कुछ उनके इंटरव्यूज़ भी आएंगे कि यह चीज़ें कैसे हुई और आप उसमें से इतनी फास्ट निर्णय लेकर के कैसे कूदे, वह सब माहौल क्या था, सब कुछ धीरे धीरे वापस सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। फिलहाल अभी रामेश ऑलरेडी हॉस्पिटल में है, उनकी भी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन वही एक इंसान है, बिल्कुल एक सेफ है। लेकिन बाई में जितने भी लोग थे, जितने भी इंसान थे, सब के सब झुलस करके खाक हो गए। वह दृश्य, वह मंजर सब कुछ दिखा रहा है और सब कुछ बता रहा है। इसलिए ऐसी स्थितियां अब दोबारा होगी कि नहीं होगी, लेकिन विश्वास कुमार रामेश की ये चमत्कारी लाइफ पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। और देखिए ईश्वर का मंजर, इसीलिए कहते हैं जिसे बचना होता है उसे खुदा या कोई भी चाहे तो उसे कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कितने भी यमराज आ जाए वह कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी स्थितियां शायद आगे भी देखने को न मिलेगी, न कभी भविष्य में ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन यह कुदरत का करिश्मा कहिए, या ईश्वर की असीम शक्ति का ताकत कहिए, या रामेश का ईश्वर के प्रति असीम प्यार, श्रद्धा और भक्ति कहिए, ऐसा ही देखने का मंजर मिला है इस प्लेन क्रैश में।